HDFC फ्लेक्सी कैप फंड मार्केट के इस दिग्गज ने अपने पोर्टफोलियो में कुछ बहुत ही चौंकाने वाले बदलाव किए हैं। इस क्विक एक्सप्लेनर में सीधा उन बड़े और स्ट्रेटेजिक मूव्स पर नजर डालते हैं जिन्होंने सबको हैरान कर दिया है। बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए सीधा डेटा पर चलते हैं। पूरे 64%। जी हाँ, ये कोई छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग नहीं है। इस फंड ने TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में अपनी होल्डिंग सीधे 64% गिरा दी है। मतलब करीब करीब 12 लाख शेयर्स एक झटके में बेच दिए गए हैं। साफ पता चलता है कि लार्ज कैप IT सॉफ्टवेयर स्टॉक्स को लेकर फंड मैनेजर का नजरिया पूरी तरह से शिफ्ट हो चुका है। और ये कहानी सिर्फ TCS तक नहीं रुकती। IT सॉफ्टवेयर के साथ साथ पैसा अब तेजी से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी PSU से भी बाहर निकाला जा रहा है। पावर ग्रिड ले लीजिए या फिर ONGC, इन बड़ी सरकारी कंपनियों में भी पोजीशंस अच्छी खासी कट की गई हैं। ये इस बात का बहुत बड़ा सिग्नल है कि अब पुराने कन्वेंशनल सेक्टर्स से हटकर नए मौकों की तलाश हो रही है। लेकिन इन सब भारी बदलावों के बीच एक सेक्टर है जो चट्टान की तरह खड़ा है, बैंकिंग। इतनी उथल पुथल के बाद भी कुल पोर्टफोलियो का एक बहुत बड़ा हिस्सा, पूरे 31%, आज भी बैंकिंग में ही लगा हुआ है। तो देखा जाए, मार्केट की इस हैवी वॉलेटिलिटी में बैंकिंग सेक्टर ही इस फंड के लिए सबसे मजबूत एंकर का काम कर रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि इस पूरी स्ट्रैटेजी के पीछे माइंडसेट क्या है। वेल, अवेस फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज एक्सप्लेन्स दैट ये फंड अब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, बल्कि ये एक बहुत ही स्मार्ट बैलेंस बना रहा है ट्रेडिशनल वैल्यू स्टॉक्स और नई हाई ग्रोथ बेट्स के बीच। यानी नजरें अब पूरी तरह से फ्यूचर की फास्ट ग्रोइंग कंपनियों पर सेट हैं। और ये हाई ग्रोथ मौके तलाशे कहाँ जा रहे हैं? हेल्थ केयर सेक्टर में गजब का कन्विक्शन दिख रहा है। एस्टर DM हेल्थ केयर में स्टेक सीधा 65% बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही जोमैटो, रिलायंस इंडस्ट्रीज और इंडिगो जैसे नामों पर भी बिल्कुल नए और बड़े दांव खेले गए हैं। ये दिखाता है कि मार्केट रिकवरी को लेकर अप्रोच कितनी अग्रेसिव है। एक बहुत ही दिलचस्प बात यहाँ ये भी है कि आजकल कई कंजर्वेटिव फंड्स मार्केट के डर से ढेर सारा कैश रिजर्व बचाकर बैठे हैं। लेकिन HDFC फ्लेक्सी कैप, ये फंड लगभग 93% इक्विटी एक्सपोजर के साथ पूरी तरह से मार्केट में इन्वेस्टेड है। कैश पर बैठकर रिटर्न से कोई समझौता नहीं हो रहा है। पूरा फोकस इन नए ग्रोथ मौकों का अग्रेसिव तरीके से फायदा उठाने पर है। तो कंक्लूजन ये है कि फोकस अब पुराने IT और PSU से हटकर नई ग्रोथ के आक्रामक रास्ते पर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये 93% का हेवी इक्विटी एक्सपोजर आने वाले बाजार के उतार चढ़ाव में इस फंड की सबसे बड़ी ताकत बनेगा या फिर एक बहुत बड़ी चुनौती? सोचने वाली बात है, राइट? डू हिट द लाइक बटन एंड फॉलो फाइनेंस बाय OS फॉर मोर इनसाइट्स।